हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी जीडी का पेपर 25 फरवरी 2021 को बैरकपुर कोलकाता में जो हुआ था वो डिस्कस करेंगे। ये साथियों वीडियो है, ये आपके जो अग्निवीर का एग्ज़ाम जीडी का होने जा रहा है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और अगर आप गलत करते हैं तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे 30, और इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और इसी टाइप के मैं जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो सारे यहाँ पे आपके लिए मतलब अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? तो परमवीर चक्र होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का सपोर्टर कौन था? तो मार्क्सवाद का सपोर्टर था कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण पुस्तक किसने लिखी थी? तो रामायण पुस्तक लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने। और अगर रामचरितमानस पूछी जाए तो रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी तुलसीदास ने। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठाओं को पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने हराया था? तो मराठाओं को पानीपत का तृतीय युद्ध था जो 1761 में हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। पहला युद्ध हुआ था ये 1526 में हुआ था पानीपत का, और जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना करी थी। द्वितीय अकबर और हेमू के मध्य 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। गीता पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता पुस्तक थी ये वेद व्यास जी ने लिखी थी, और महाभारत भी वेद व्यास जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका को छोड़कर अन्य किस देश में रुपया मुद्रा चलती है? तो अन्य नेपाल में भी चलती है रुपया मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था? तो साथियों ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। और हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मनगढ़, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है कि हमार सोनार बांग्ला, ये दोनों लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल वंश की भारत में स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है साथियों कोणार्क, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में गवर्नर को नियुक्त कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में गवर्नर को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो पीतल मिलकर बनी होती है कॉपर और जिंक। ट्रिक यहाँ पे याद कर सकते हो आप, पिताजी पीस और पा से हो जाएगा पीतल, और ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ़ गलना शुरू हो जाएगी, और अगर 0 से कम है तो बर्फ़ जमी रहेगी, ठीक है। संतरे में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? तो जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं इनमें विटामिन सी पाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी परमाणु भार पर आधारित थी, और आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले वाली है वो है परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट है, पेंसिल की लीड में क्या पाया जाता है? जो पेंसिल की निब होती है उसमें क्या पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध साथियों करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो खगोलीय पिंड को देखने के लिए किया जाता है टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सा धातु मिलाया जाता है? मतलब लोहे में स्टेनलेस स्टील का मतलब जिस पे जंग नहीं लगती है, जो बर्तन वगैरह होते हैं, तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि जंग ना लगे। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेंट पाया जाता है। लोहा मतलब
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी उत्तरदायी है। और कैल्शियम भी होता है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का सूत्र है N2O। NO2 से कंफ्यूज ना हो, N2O होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। पीरियोडिक टेबल के सबसे मतलब जो राइट साइड का कॉलम होता है वो सारी अक्रिय गैस होती हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अक्रिय गैस नहीं है। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है साथियों तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरणें सबसे भारी होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरणें, एक्सरे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें होती हैं वो सबसे भारी होती हैं। अब साथियों देखते हैं यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 800 है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? मतलब 5:3 है जिसमें 5 क्या हैं? पुरुष हैं, जो कि हमारे पास 800 हैं। तो 5 बराबर 800, 1 बराबर 800/5 और महिलाएं कितनी हैं? 3 हैं, क्योंकि ये महिलाएं हैं। तो 3 बराबर 800/5 गुणा 3। 5 से इसे कट कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160 की 3 से गुणा करेंगे तो 480 महिलाएं आ जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे 480। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। यहीं पे अगर आपसे आयतन भी पूछ सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ये आयतन का होता है और ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर रख दो 7 × 7। इसे 7 से 7 कट कर देंगे तो 22 की गुणा 7 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना? 28। 28 की 22 से गुणा कर लें तो यहाँ पे 56 और 56, 6 1 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 25 है तथा अंतर 3 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो योगफल 25 है दो संख्याओं का, संख्या x और y मान लो। 25 अंतर कितना है? 13 है। x - y बराबर 13। इन्हें ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो x और x कितने हो जाएंगे? 2x और प्लस का x माइनस का x ये तो कट जाएंगे और इधर कितना बचेगा? इधर बचेगा 38। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। x की 19 आ जाएगी। इस वाली इक्वेशन में अगर रख देंगे x की वैल्यू तो 19 + y बराबर 25 और y बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 19 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 8, 10, 15, 16, 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना साथियों वीडियो में मतलब बता चुके हैं पहले भी। प्लेलिस्ट अगर आपने मैथ की नहीं देखी है तो उसे देख लें, आप ये क्वेश्चन सारे बहुत आसानी से कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए इस तरीके से हम पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 से सबको कट कर दो, फिर 2 से कट कर दो। तो जो संख्याएं 2 से कट होंगी उन्हें कट करेंगे, बाकी को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो पहले 2 से कट कर दो, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ एक बार 2 से और कट हो जाएगा। अब किससे कट होगा? अब 3 से कट होगा। 1 5 15 हो जाएगा तो 5 बचेगा, 1 5 और ये फाइनली 5 से कट हो जाएगा, सब 1 1 1 बचेगा। तो इन सब की गुणा हो जाती है जो भी है। 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो 240 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, मोहन उसी कार्य को 15 दिन में। तो राम करता है 10 दिनों में, मोहन करता है 15 दिनों में। तो इस टाइप में जो भी काम करते हैं जितने दिनों में, इनका एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो गया। अब 15 से 30 को भाग कर दो तो कितना बचेगा? 2। यहाँ 10 से 30 को भाग कर दो, ये 3। ये इनका एक दिन का काम आ जाता है, 2 और 3। ठीक है,
जैसे एक बंदा अगर कोई 15 दिन में काम करता है, ये हो जाता है कुल कार्य, जो नीचे एलसीएम आता है ये कुल कार्य होता है। एक बंदा अगर 15 दिन में कोई कार्य कर रहा है, मतलब 15 दिन में मान लो 30 खिलौने बना रहा है, तो एक दिन में 2 ही तो बनाएगा। बात समझ आ गई। अगर ये राम है, ये 10 दिन में बना देता 30 खिलौने, तो एक दिन में 3 बनाएगा। तो अगर देखा जाए तो दोनों एक एक दिन में कितने, राम बनाता है एक दिन में 3 और मोहन बनाता 2। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने खिलौने बनाएंगे, 5। और खिलौने कितने बनाने हैं, 30। तो 30 को 5 से भाग कर दोगे तो 6 दिन आ जाएगा आंसर। समझ लो फिर से, 5 अगर एक दिन में बनाते हैं तो जाहिर सी बात है 6 दिन में कितने हो जाएंगे, 30। तो हमसे यही पूछा था कि दोनों मिलके कितने दिन में बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्रमागत छूट 10, 20, 30% की एकल छूट कितनी होगी। मतलब किसी वस्तु पर हमें छूट दे दी गई कि 10%, फिर 20%, फिर 30%, तो कुल मिला के कितनी छूट होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर हमें 10% का छूट मिल गई, तो अब हमें वो कितने की, 90 की पड़ेगी। ठीक है, 90 के बाद उस पर 20% की छूट हो गई। 20% की छूट का मतलब है 90 का 20% कितना हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे 18 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 72। अब कितने की, 30% की छूट, ऊपर लिख लो 30%। 30% की छूट तो 72 पे 30%, तो 72 गुणा 30/100। यहाँ गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 10 नीचे हैं तो 21.6, मतलब 72 में से 21.6 घटा दो तो कितने आ जाएंगे, 4, 0 और 5। मतलब 100 रुपये वाली चीज़ है वो हमें कितने की पड़ेगी, 50.4 की। तो छूट कितनी होगी, छूट निकालने के लिए 100 में से 50.4 को घटा देंगे। बहुत से स्टूडेंट ये करेंगे कि ऑप्शन 50.4 भी दिया होगा वो लगा देंगे, लेकिन इतने की तो हमें पड़ेगी, हमें छूट निकालनी तो 100 में से माइनस करेंगे ना, तो 6, तो ये आ जाएगी 49.6% की छूट हमें होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष, जिनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की औसत आयु क्या होगी। तो 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो 12 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 10 बराबर 120, ये कुल आयु आ गई। अब 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 11 गुणा 9 कितनी आ जाएगी, 99। तो यहाँ साथियों 11 लड़के हैं, यहाँ 12 है, अगर इनका अंतर हम कर देंगे तो जो 12वां लड़का उसकी आयु आ जाएगी 120 और 99 में अंतर कितना होगा, 21 का। तो 21 वर्ष होगी वो 12वें लड़के की आयु होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान पूछा गया, यदि किसी खेत की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो खेत कैसा है, ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और ब्रैकेट में लंबाई 30 प्लस 20, 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50 और 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो परिमाप में साथियों एक चीज़ याद रखो, जैसे ये 30 है, ये 20 है, तो सामने वाला भी 20 होगा, ये सामने वाला भी 30 होगा। परिमाप में हमें ये ध्यान रखना, किसी भी एक सिरे से चलना शुरू करें, यहाँ से चलना शुरू करें, 30 मीटर चल रही है, 30 के बाद 20 चले, 30 और 20 50, फिर इधर आ गए 50 और 30 80, और फिर यहाँ पे आ गए 80 और 20 100। मतलब कुल मिला के हम कहीं से भी चलेंगे और घूम के चारों तरफ से वहीं पे आ जाएंगे, वो हमारा परिमाप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई त्रिभुज दिया है, इसका हमें परिमाप निकालना है और इसके मान लो हो जाए 10 20 15 दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे, परिमाप क्या होगा, 10 20 30 हो जाएगा और 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। तो परिमाप ये होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2197 का घनमूल कितना होगा। तो ये साथियों 13 का घनमूल होता है, मतलब 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, कुछ घनमूल आपको लगभग 20 तक तो आपको घनमूल पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा था कि एक अमाउंट दी थी मूलधन की 18,440 धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है होगा आपको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन आप 18,440
15 और 4/100। 0 से 0 कट कर लें, यहाँ कट कर लें 5 से, तो यहाँ कट करेंगे 2, तो मतलब 6 की गुणा हो जाएगी 1844 से। 6 चौका 24 के 4 2 हासिल के लगे, 6 चौका 24 और 2 26, 2 हासिल के हो गए। 8 छक्का 48 2 50, 5 हासिल के हो गए। और 6 कम 6 और 5 11,664 रुपये। अगर साथियों आपने मैथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, वहाँ से आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में वीडियो बनाए गए हैं और हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे हमसे HCF पूछा है, ठीक है, लासा नहीं मासा पूछा है, मतलब मासापा। मासा निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी संख्या है इसके गुणनखंड कर लें। जैसे 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। 18 को 2 से कट करेंगे 9 बचेंगे, तो 3 गुणा 3। 21 को 3 गुणा 7। इनमें से साथियों जो भी कॉमन होगा वो मासा होता है, मतलब HCF होता है। जैसे 3 3 3 3। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता, क्योंकि 1 तो सब में होता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो इनमें एक और नंबर मान लो 3 के अलावा 2 भी कॉमन होता तो इन दोनों की गुणा करके 6 मासा आ जाता। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 मासा आ जाता। समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैंटीन में एक सप्ताह की केलों की खपत 28 दर्जन है, तो 47 दिनों में कितने केले की खपत होगी। मतलब 7 दिनों में केले कितने खपत हो जाती है, 28 दर्जन। तो दर्जन को पहले तो केलों में डिवाइड कर लें, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 8 96, 6 9 हासिल के, 12 दूनी 24 और 9 33। इतने केले हो गए। दर्जन से हमने सिंपल इसमें लग लिया। तो 7 दिन में 336 केले, एक दिन में 336/7 और 47 दिनों में 336/7 गुणा 47 दिन में तो 47 कट कर दो। 7 चौका 28, 5 बचे 56, 7 अट्ठे 56। 48 और 47 की यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पे हम गुणा कर लें 48 और 47 के। 7 अट्ठे 56 का 6 5, 7 चौका 28 और 5 33, 8 चौका 32, 2 3 और 4 चौका 16 और 19, 6 5 2 2, तो 2256 केले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। खाली स्थान भरे, बहुत ही बेहद सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का। 39 के बाद 41 आए, प्लस के 2 जुड़ गए। 41 के बाद 43, फिर प्लस के 2 जुड़ गए। यहाँ भी प्लस के 2 जुड़ गए, तो भाई यहाँ भी प्लस के 2 ही जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 47। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर जिन लोगों ने ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पढ़ा होगा, कि 17 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या तो 5 अंकों की क्या होती है, 9 5 बार लिख दो। ठीक है, अब 17 से विभाजित होने वाली, 17 से पूछे, 13 से पूछे, 37 से पूछे, किसी संख्या से पूछे, आपको क्या करना है, सिंपली जिस संख्या से पूछे उस संख्या से इसको कर दो भाग। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे जैसे ही, तो 17 से यहाँ पे भाग कर दें तो 17 पंजे कितना होता है 85। ठीक है, यहाँ माइनस करो तो 4 1 9। ठीक है, इसके बाद में कितने से कटेगा, 17 अट्ठे 136, तो 3 1, फिर 9 आ जाएगा, फिर 17 अट्ठे 136, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 9 तो यहाँ पे उतर गया, ये वाला 9 यहाँ पे उतर गया, एक बार 9 और उतरना पड़ेगा, 3 और 9 और 17 दूनी 34। शेषफल हमारा कितना बचा, 5। आपको बस ये ध्यान रखना, जो भी शेषफल बचेगा वो जो सबसे बड़ी संख्या आपने लिखी थी 9 5 बार, इसमें से घटा देंगे, तो 4 9 9 9 9, तो 99,994 होगी। ये 17 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, समझ आ गया। आप इसे चाहें तो भाग करके देख लें, और इसमें जैसे ही
इससे इसमें 17 और ऐड करेंगे तो ये फिर तो 6 अंकों की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर, एक 12 है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का आपको डायरेक्टली याद रखना होगा, √3/4 a²। फॉर्मूला आपको पता, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। नहीं पता है तो आपको काफ़ी समस्या हो जाएगी। √3/4 a², तो इसमें 3/4 और a की जगह 12 गुणा 12, 12 से कट कर लो तो 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसे समझ लें। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसमें एक लंब पड़ जाएगा तो ये त्रिभुज दो भागों में बट जाएगा। तो ये पूरी लाइनें थी, ये 12 थी, ये भी 12 थी, ये नीचे वाली 12 थी, तो आधी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमें ये हाइट है ये निकाल लेनी है। अब फॉर्मूला जो भी समकोण त्रिभुज का होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये h कैसे निकालेंगे, h निकालेंगे 12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना बचेगा 108। अब 108 को यहाँ पे हम कट करेंगे, 108 के गुणनखंड कर लें। 108 को 2 54 2 27 और 3 3 3, मतलब इसको हम अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 2 बाहर आ जाएगा, 6 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से साथियों समझना है। यहाँ पे देखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये है एक, लेकिन हमारे पास त्रिभुज है कितने, ऐसे 2 हैं, एक इधर भी है, तो दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो 2 से गुणा भी कर देंगे हम। ठीक है, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा। अब आधार कितना एक त्रिभुज का, 6, ऊंचाई कितनी है 6 √3, तो कितना आंसर हो जाएगा 36 √3। देखो यही आंसर हमारा यहाँ पे आ गया। सेम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखें, आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम किसी स्थान से ए से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उत्तर ऊपर है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, अब 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से चला 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे खड़े होकर अपना बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो इधर 3। उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट साइड में, फिर मुड़ा 2 मुड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर इधर आ गया और बी पे पहुंच गया। अब हमसे पूछा ए और बी के बीच की दूरी क्या, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक तो 5 है और यहाँ 2 है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग का, खाली स्थान भरना था। 64 के बाद 32 आधा हो गया, 32 का आधा 16 हो गया, 16 का आधा 8 हो गया, तो भी 8 का आधा किसे नहीं पता होगा कि 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए कहती है यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। मतलब लड़की कहती है मेरे चाचा के, एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए कहती है, मतलब कहती तो लड़की है, तो जो लड़की होगी वो कहती है मेरे चाचा, मतलब लड़की के चाचा कैसे आप बनाएंगे, लड़की के चाचा मतलब लड़की के जो पापा होंगे, मतलब प्लस कर दो, और इन्हीं के जो भाई होंगे वो होंगे चाचा। ठीक है, मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता मतलब चाचा के पिता हो गए, चाचा के पिता की बेटी का बेटा, तो चाचा के ये पिता हो गए, इनकी बेटी होगी वो इन दोनों की बहन होगी, मतलब यहाँ पे माइनस कर दो। बेटी का बेटा है तो ये बेटी हो गई, और बेटी का बेटा मतलब ये लड़का हो गया, तो कह सकते हैं कि बुआ का लड़का है। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए कज़िन ब्रदर या चचेरा, या मतलब चचेरा या फुफेरा, जैसे भी भाई जो चचेरा फुफेरा ममेरा होते हैं ना, कज़िन ही बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो दिए गए थे भाई, चचेरा नहीं दिया था तो आपको भाई टिक करना था। अगर भाई भी हो और कज़िन भी हो तो आप कज़िन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का, सीरीज एक दी थी, तो इस टाइप की सीरीज़ में आपको ये ध्यान रखना, जैसे 3-3 अंक दिए हैं, तो यहाँ पे क्या पहले का पहले से संबंध कुछ होगा, इसका इससे, इसका इससे, तो देखो डी से एफ पे जाएंगे, डी से
एफ़ पे गए तो एक यहाँ पे अल्फ़ाबेट छूटा एफ से एच पे गए तो आप ऐसे कर लो डी एफ एच जे, तो एल आएगा एल। अब के से आओ के जे आई, ठीक है, के जे आई एच, देखो के जे आई एच, तो एच के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब बाई डब्लू यू एस, देखो बाई डब्लू यू एस, एक एक छूट रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू, तो एल जी क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड में बॉक्सर को ए क्यू डब्लू जी क्यू लिखा था, मतलब बॉक्सर को लिखा था ए क्यू डब्लू जी क्यू, ठीक है, तो देखो बी से ए पे पहुँचे -1, ओ से क्यू का क्या सीन है, प्लस का 2 हो जाएगा, और एक्स से डब्लू पे जस्ट -1, और ई से जी पे पहुँचोगे तो ई से जी पे पहुँचोगे तो प्लस का 2, आर से क्यू पे पहुँचोगे, आर से क्यू पे -1, तो -1 प्लस का 2 -1 प्लस का 2 -1, ऐसे ही तो आप इसमें लिख लो ए क्यू डब्लू जी क्यू का क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो -1 नहीं तो बिजिट का निकालना है मैं, सॉरी, तो यहाँ पे बिजिट का क्या होगा, बिजिट टी है यहाँ पे, तो बिजिट में क्या है बी है, तो बी से 1 कम करेंगे तो यू हो गया, आई में +2 करेंगे तो आई में जैसे ही +2 करेंगे तो के आ जाएगा, एस में मतलब तीसरे नंबर वाले में क्या करना है, -1 करना है, आर आई में +2 करने हैं तो +2 में के हो जाएगा, टी में -1 करना तो एस आ जाएगा। ये हमारा आंसर था। तो साथियों बताएं आपको कैसा वीडियो लगा।